हेलो। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम हल ज्ञात करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना हमने सीखा था और साथ में हमने ये भी देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक से अधिक हल हो सकते हैं। ठीक है, उसके कितने हल हो सकते हैं? एक से अधिक हल हो सकते हैं। और एक से अधिक कितने? 2, 3, 4, 5 कितने? तो आप जितना चाहो उतना हल उसका निकाल सकते हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। आप जितना बार, इसमें से क्या कहा था हमने कि किसी एक चर का मान फिक्स कर लो और उसके संबंधित दूसरे चर का मान ज्ञात कर लो। फिर दूसरे का तो x का मान आप हमने एक रखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रख सकते हो। 0, -1, -2, -3, -1/2, -2/4 रखते जाओ और y का मान, संबंधित y का मान निकालते जाओ, या फिर y का मान रखते जाओ और संबंधित x का मान निकालते जाओ। तो ऐसा कितना मान आप निकाल सकते हैं? तो जितनी आपकी मर्जी उतना निकाल सकते हैं। तो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के, एक चर वाले का एक ही हल होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम देखेंगे आज दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में कि आगे क्या है। तो हल निकालना हमने सीख लिया है। अब क्या है कि हल को लिखने की विधि भी हमने आपको बताई थी कि दो तरीके बताए थे। पहला तो कि ऐसे लिख दे कि x बराबर 0, y बराबर 3, और इसको क्रमित युग्म के रूप में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति में लिखते थे, पहले x का मान उसके बाद y का मान। जैसे आप पहले x का निर्देशांक लिखते थे और बाद में y का निर्देशांक लिखते थे। तो आपको जब मैं ऐसा लिखना बता रहा हूँ तो आपके मन में हो सकता है कि प्रश्न आ रहे हो कि भाई ऐसा लिखने के लिए क्यों बता रहे हो? ये लिखने का एक तरीका है, वो तो हमने पहले कहा, लेकिन चूंकि हम इसको निर्देशांक के रूप में लिख रहे हैं जिसको क्रमित युग्म भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इसको हम फिर से निर्देशांक तल में आप निरूपित भी कर सकते हो। जैसे संख्या रेखा पर संख्याओं को दिखा सकते थे, उसी तरह इनके हलों को हम निर्देशांक तल में भी रख सकते हैं। कैसे बताओ? देखो, जैसे निर्देशांक तल में जब हम किसी बिंदु को दिखाते थे तो उसमें क्या आता था? x निर्देशांक और y निर्देशांक। ठीक है, मतलब x का कुछ मान आता था और y का कुछ मान आता था। यहाँ जब हम दो चर वाले समीकरण को हल कर रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है? x का एक मान आ रहा है और y का भी एक मान आ रहा है। तो इन दोनों से क्या एक बिंदु भी निर्देश किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है? जैसे x बराबर 0 और y बराबर 3, ऐसा निर्देशांक तल में एक बिंदु 0,3 भी प्लॉट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये x और y एक प्लेन ले लेंगे, x और y तल, ये मूल बिंदु हो गया, 1, 2, 3 हो गया, इधर 1, 2, 3 हो गया। अब इसमें जितने भी इसके हल हमारे पास आए हैं, क्या इनको आप निरूपित कर सकते हो? एक हल था हमारा x1 और y 5/2। ठीक, दूसरा आया था 0,3, तीसरा आया था 6,0। तो 0,3 और 6,0 को आप ये, या फिर 1,5/2 को भी क्या इस तल में निरूपित किया जा सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल किया जा सकता है, आपने बिंदु को निरूपित करना सीखा है। तो क्या क्या था? 0,3 एक हल था, 6,0 ये भी एक हल था, 1,5/2 ये भी एक हल था। तो आप ये सब देखो, इसमें क्या है? ये x का मान है और ये y का मान है, तो ये एक बिंदु भी है ना एक्स वाई तल का, x का कुछ मान और y का मान। अभी x का मान कितना? 0, तो x 0 कहाँ पे है? यहाँ पे। और यहीं पे इस x 0 वाले जो लाइन है यहाँ पे y 3, तो x 0 और y में 3, तो x में 0 तो हमें यहाँ मिल गया, y में 3 ढूंढेंगे, 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया। तो ये बिंदु जो हो गया हमारा, ये वाला जो बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इस बिंदु का निर्देशांक अगर लिखो तो इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है? 0। यहाँ पे निर्देशांक लिखना कैसे सीखा था? बिंदु को पकड़ लो और उसके सीधा सीधा लंबवत x अक्ष पे आ जाओ, और यहाँ पे क्या मिला x का? 0, तो x 0, और y का क्या है यहाँ पे? 3, तो 0,3 ये बिंदु हो गया। उसी तरह से 3, 4, 5, 6,0 ढूंढो कहाँ पे है? 6 मतलब x में 6 और y में 0, तो x में 6 पहले ढूंढेंगे। x में 6 कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें x में 6 तो यहाँ मिल गया। ठीक, अब y में 0 ढूंढो, तो y में 0 यही बिंदु पे आ जाएगा। इसमें यहाँ पे y अक्ष में थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो बढ़ता जाएगा ना, y वाला 0 कहाँ पे रहता है? यहीं पे रहता है, तो यही वाला बिंदु हो गया, क्योंकि इससे
y में ढूंढना है तो इससे लंबवत y अक्ष की तरफ देखेंगे और इसमें देखेंगे कि 6 कहाँ, 0 कहाँ पे है, तो 0 तो यहीं पे है, तो इसके सामने तो ये हो गया पॉइंट, क्या हो गया 6,0 हो गया। तो इस तरह से कार्तीय तल में आप क्या करते हो कि इसको निरूपित किया जा सकता है। अब देखो इन दोनों को एक सीधी रेखा से मिला दो, ठीक है, ये हमने एक सीधी रेखा खींच दी, ठीक, खींच दी। अब देखो इस बिंदु पर, ठीक है, इस रेखा पर और कितने बिंदु हो सकते हैं ये बताओ। तो किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। जैसे मान लो ये हमने एक रेखा खींच दी, अब इस पर कितने बिंदु हैं तो गिन सकते हो क्या, यहाँ पे एक बिंदु, 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 ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं हो सकती है। ये बिंदु है, इससे थोड़ा सा हटाइए, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इस पर कोई कहेगा कि इस पर 1,00,000 बिंदु है, तो 1,00,000 बिंदु ही नहीं, 1,00,001 बिंदु भी हो सकता है, 1,00,02, 1,00,03, 1,00,04, 5,00,000 बिंदु कोई कह देगा तो 5,00,01 भी हो सकता है, कहीं पे 100 ड्रॉप मार देंगे। तो संख्या रेखा पर जैसे अनगिनत संख्याएं हो सकती है, उसी तरह किसी भी रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। तो इस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि जो हम किसी भी रैखिक समीकरण के जो हल हैं उससे उसके हल को किसी एक रैखिक समीकरण का जितना भी हल आ रहा है उन सभी बिंदुओं को अगर जब आप इस पे निरूपित करोगे ग्राफ पेपर पे या ऐसे एक्स वाई तल में, कार्तीय तल में, तो उसके किसी भी दो बिंदु को मिलाओगे तो सरल रेखा मिलेगी। ये सीधी रेखा आ रही है कि नहीं, सरल रेखा, सीधी रेखा को ही सरल रेखा कहते हैं ना, ये क्या है, सरल रेखा है कि नहीं, सरल रेखा। तो किसी भी ऐसे किसी भी समीकरण का जब आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सरल रेखा ही मिलेगी, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में, बताओ। क्या होता है कि किसी भी इसके समीकरण के हल को जब आप निरूपित करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होगी। किसी भी दो बिंदु हल को आप निरूपित करो और उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली अगर रेखा खींचोगे तो आपको क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जैसे एक और समीकरण उदाहरण के लिए लेते हैं और फिर उसको अच्छे से समझते हैं। जो हमने सबसे पहले समीकरण लिया था x + 2y = 6, ठीक है, ये एक समीकरण लिया। अब इसके हल निकालते हैं। तो चलो कैसे निकालेंगे, तो हल निकालना हमने आपको बताया था कि पहले x का मान कुछ रख लो और उसके संबंधित y निकाल दो। तो देखो कुछ हल इसके निकालते हैं। मान लीजिए पहले हमने x = 0 रखा, उससे संबंधित हल निकाला, तो 0 + 2y = 6, तो 2y = 0 इधर आएगा, घटेगा तो 6 ही रह जाएगा, y = 6/2 करेंगे, यानी कि y बराबर कितना हुआ, 3। तो हमारा एक हल क्या हो गया, x = 0, y = 3। चलिए एक और हल निकालते हैं, x = 1 ले लेते हैं। तो 1 + x = 1 नहीं लेते हैं, मुझे एक सरल बिंदु मतलब x = 2 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक लेकर भी कर सकते थे, लेकिन हमें समझने के लिए आसान वाले बिंदु निकालना है। इसमें 5/2 आ जाता y, इसीलिए उसको नहीं ले रहे हैं, अभी समझना है इसीलिए हम आसान वाले ले रहे हैं। तो 2 + 2y = 6, ये 2 कहाँ से है पता है ना, x की जगह पे रखा है। तो 2y = 6 - 2, तो 2y = 4, y = 4/2, यानी कि y = 2। एक और हल हो गया हमारे पास, क्या क्या, x = 2, y = 2, ठीक। उसी तरह से एक और निकालते हैं, चलिए। अब चलिए x = 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 + 2y = 6, 2y = 6 - 4, 2y = 2, y = 2/2, यानी कि y = 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हल गया, x = 4, y = 1। अब इसको एक टेबल में लिखते हैं, एक जगह पे सारणीबद्ध करके, ठीक है। चलिए और इस तरह से आप इसके कितने हल निकाल सकते हो, देखो बस x का मान बदलते जाएंगे संबंधित y का, तो हम अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। अभी y का भी मान, y का 0 रख देंगे, उससे x निकल जाएगा, कुछ भी आ जाएगा एक।
तो इस तरह से बहुत सारे हल हम निकाल सकते हैं। तो अभी समझने के लिए हम इसको 3 मान लेते हैं और इसको एक टेबल में सारणीबद्ध कर देते हैं। चलिए, x और y, ठीक है, ले लिया, x ले लिया और इधर y ले लिया, एक टेबल में लिखते हैं, ठीक है। इसके सामने सब x का मान रखेंगे, इसके सामने सब y का मान लिखेंगे, संबंधित। जैसे पहले x बराबर 0 था तो y बराबर कितना आया था हमारा, देखो x बराबर 0 पे y बराबर 3 आया था, ये एक हल हो गया, ठीक है। तो x बराबर 0 तो y बराबर 3, ये एक हल हो गया, x 0 y 3। दूसरा हल क्या आया था हमारा, x बराबर 2 y बराबर 2, ठीक है। अगर x बराबर 2 तो y बराबर भी 2, ये एक हल हो गया। तीसरा हल क्या आया था हमारा, x बराबर 4 y बराबर 1, तो x बराबर अगर 4 होता है तो y बराबर 1। ये देखो x और y का मान हमारे पास ऐसे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इसको हमने एक सारणीबद्ध कर लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें जितना भी हल है एक्स वाई एक एक पॉइंट है, ये देखो ये क्या है 0,3, ये देखो 2,2, ये भी एक पॉइंट है, ये देखो 4,1, ये भी एक पॉइंट है। अब इसको आप कार्तीय तल में निरूपित कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मान लो कि y है और मेरा डंडा थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप एक सीधी लाइन ही मानो, ठीक है। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। अरे यार, चलिए ये लाइन मान लीजिए ये सीधी रेखा है, नहीं है लेकिन ठीक मान लेते हैं। छोड़िए, आपको मैं सीधी रेखा ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, खुश। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, x अक्ष और y अक्ष हिंदी में कहते हैं, ठीक। अब इसमें इन सभी पॉइंट को क्या आप प्लॉट कर सकते हो, मतलब निरूपित कर सकते हो। देखो ये तो 0 है, 0,3 मतलब ये 0, x 0 y 3 मान लेते हैं, ये y 1 y 2 y 3, ठीक। तो 0,3 यहाँ पे आ गया हमारा एक पॉइंट, ठीक। उसी तरह से 2,2 यानी कि x में 2 y में 2 है, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे x में 2 और y में भी 2 मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ के आसपास आएगा एक पॉइंट, ऐसे आएगा ना, देखो ना ये सीधा सीधा यहाँ पे आ रहा है, 2 के सीधा सीधा यहीं पे आ रहा है ना, तो ये एक पॉइंट हो गया ये, ठीक। ये मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया एक पॉइंट यहाँ पे आ गया 2। अब देखो इसी तरह से एक और पॉइंट को है 4,1, तो 4 यहाँ पे x में और y में 1 कहाँ पे, यहाँ पे। देखो ये है ना 1, ये है 4, ये है 3, ये है 2, ये है 1, यहाँ पे है 1 2 3। अब हमारे पास कितने बिंदु आ गए, 3 बिंदु आ गए, ठीक। अब देखो, अब अगर जब आप इसमें से किसी 2 बिंदु को लेकर के मिला दो, ठीक है, अगर इसमें से किसी भी 2 बिंदु को लेकर के एक सीधी रेखा जब खींचोगे, किसी भी 2 बिंदु को लेकर के जब सीधी रेखा खींचोगे और इस रेखा को आगे पीछे बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, मान लो कि यहाँ किया, तो ये क्या होगा, ये आपका जो तीसरी रेखा आपने खींची, तीसरी बिंदु जो आपने ड्रॉ किया था, तीसरा बिंदु वहां से भी पास करेगा। देखो कैसे, इसको जब आप आगे की ओर बढ़ाओगे ना, तो ये, चलिए यहाँ पे मैं चूँकि फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन जब आप स्केल से सीधी रेखा करके भी खींचोगे ना, तो
ये तीसरे बिंदु से होकर के भी पास करेगा ही करेगा। ठीक है, यहां से देखो, ठीक है, ये तीसरे बिंदु से होकर के भी पास करेगा ही करेगा। तो किसी भी जो एक समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई दो हल लेकर के आप एक सरल रेखा खींचो, तो उसके बाकी जितने भी हल हैं वो सभी हल इस रेखा के बिंदु पर, जैसे हमने सिर्फ इसको और इसको लेकर के एक लाइन खींचा था, इसको जब आपने आगे बढ़ाया तो ये तीसरा वाला हल, हमने इस हल और इस हल को लेकर के एक लाइन खींच दिया था, लेकिन इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो इस पर जो तीसरा वाला हल था वो भी इसी रेखा पर आ रहा है ना। इसका और भी कोई जो हल होगा वो सभी इसी रेखा पर आए, वो सभी बिंदु, जितना बिंदु आप लगाओगे ना वो सब इस रेखा पे आएगा। तो इसीलिए इस समीकरण का नाम रैखिक समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी हल हैं उसको जब आप कार्तीय तल में निरूपित करते हो तो वो एक सरल रेखा बनाता है। सरल रेखा, एक सीध में वो सारे बिंदु आते रहते हैं। ये रेखा क्या है? सरल रेखा ही है ना, ये देखो सरल रेखा बना रहा है ना, तो वो सभी एक सीध में आते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण भी कहते हैं। रैखिक समीकरण, क्योंकि इसके सबसे पहली बात तो रैखिक समीकरण दो चर वाले हैं, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और उसके जितने भी हल हैं एक्स वाई का मान लेकर के, जितना बिंदु अगर कार्तीय तल में आप ड्रॉ करोगे, किसी दो बिंदु को लेकर के एक रेखा खींच दो और उसको आगे पीछे कर दो, तो बाकी सभी बिंदु उसी रेखा पर आपको दिखेगा कि उसी रेखा पर आ रहे हैं। इसीलिए इसका एक नाम रेखीय समीकरण भी है। रैखिक समीकरण इसीलिए कहा जाता है, इसका एक कारण वही है। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो सभी इसी रेखा पर आएंगे। मान लो अगर इस रेखा को हमने नाम दे दिया, इस रेखा का नाम हमने दे दिया ए बी, तो इस समीकरण के, ये जो समीकरण था, इस समीकरण का भी चलो मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 के सभी हल रेखा ए बी पर आएंगे। किसी भी दो हल को लेकर के एक रेखा खींच दो, उसी पे बाकी सभी हल आते हैं। ठीक है, या फिर आप यह भी कह सकते हो इसका उल्टा, कि एक तो ये कह सकते हैं हम कि समीकरण के सभी हल के निर्देशांक, सभी हल का जितना भी निर्देशांक आ रहा है, प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक, समीकरण 1 प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं, ऐसा सब बिंदु, जैसे ये एक बिंदु था, ये एक बिंदु था, ऐसे सभी बिंदु, प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करते हैं मतलब समीकरण 1 का हल है, करते हैं, वो सभी समीकरण 1 के सभी हल रेखा 1 पर आएंगे। वो सभी क्या होंगे? समीकरण रेखा ए बी पर ही आएंगे। ठीक है, इसी को हमने यहाँ लिखा कि सभी हल, यानी कि इसका जितना भी हल उससे क्या होता है? एक बिंदु बनता है, और वो सभी बिंदु क्या होगा? इसी रेखा पर आएगा। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हो, क्या? कि रेखा ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण ए बी के समीकरण के हल हैं। स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण 1 का हल होगा। ठीक है, इस रेखा पर कोई भी बिंदु लो, उसका निर्देशांक, मान लो कि एक बिंदु हमने कहीं पे, ये 3 के सामने कोई बिंदु ले लिया। ठीक है, ये बिंदु जो होगा, इसका जो भी निर्देशांक होगा, इसका निर्देशांक भी जब इस समीकरण में इसका x और y का मान इस समीकरण के x और y की जगह पर रखोगे तो समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, यानी कि उसका एक हल होगा। इस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? तो असंख्य बिंदु। किसी भी सरल रेखा पर, किसी भी रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। तो इस समीकरण के हल कितने हो सकते हैं? चूंकि हर बिंदु इसका हल हो सकता है, तो असंख्य हल भी हो सकता है। और आप जानते भी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के असंख्य हल होते हैं। तो इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, एक देखो,
इस समीकरण के हल का कोई भी जितना भी बिंदु है वो एक सरल रेखा पर आ जाएगा। अब उस सरल रेखा को आगे पीछे बढ़ाओ, उस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी इस समीकरण के हल होंगे ही होंगे। समझ में आया? जो हमने देख लिया ना, कोई दो बिंदु लेकर रेखा खींचा, तीसरा बिंदु भी उसी पे आ रहा है, चौथा हल भी होगा तो उसी पे आएगा, पांचवा भी होगा उसी पे आएगा, छठवां भी होगा उसी पे आएगा, और ऐसे असंख्य हल हो सकते हैं और सरल रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आपने अभी समझ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न रहेगा कि किसी भी समीकरण को दिया रहेगा और आपको कहेगा कि आप इसके हल को ज्यामितीय रूप से निरूपित कीजिए। तो ज्यामितीय निरूपण है किसी भी समीकरण का, ज्यामितीय समीकरण के हल का ज्यामितीय निरूपण आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आपको एक समीकरण दे देगा, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, x + y = 7, ये एक समीकरण दिया हुआ है आपको। अब इसका हल निकालना है और ज्यामितीय निरूपण करना है। तो सबसे पहले हल निकालो। तो सबसे आसान होता है, x = 0 रख के y का मान निकाल लो। x = 0 रखेंगे तो 0 + y = 7, तो y = 7 हो गया। ये एक हल हो गया क्या हमारा, x = 0 y = 7। इससे हमारा बिंदु क्या आया, 0,7। उसी तरह से दूसरा बार क्या करो, y = 0 रख के एक निकालो। दो बिंदु आएगा, वैसे ही हमें ज्यामितीय निरूपण करना है। तो यानी किसी भी सरल रेखा को, वो सरल रेखा क्या है, उसके लिए दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी। तो y = 0 रख दिया, तो x + 0 = 7, यानी कि x = 7। ये दूसरा बिंदु हो गया। ये बिंदु क्या हो गया, 7,0 ना, क्या हो गया हमारा, x = 7 और y = क्या हो गया, 0। तो इससे क्या बिंदु आ गया, 7,0। हमारे पास दो बिंदु आ गया। और आप जानते हो कि किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत पड़ती है। कोई दो बिंदु है, उस दोनों को मिला देंगे तो सरल रेखा हो जाएगा। तो अभी 7,0 रख लो। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7, जगह छोटा है इसीलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपर ग्राफ पेपर में जब भी बनाओ तो अगर कलम से बनाओ तो बस इस दूरी को बराबर रखना है, इतना ध्यान रखना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इतना दूरी 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी रख सकते हैं, आधा सेंटीमीटर भी रख, लेकिन सभी आधा सेंटीमीटर ही होगा। उसको एक एक मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 0,7 तो हमारा यहाँ हो जाएगा, देखो 0,7 तो हमारा यहाँ हो जाएगा, 0,7, और 7,0 हमारा यहाँ हो जाएगा। x में 7 और y में 0, यहाँ हो गया। अब इन दोनों को मिला करके आप सरल रेखा खींच दो, वही आपका क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा। उसका ज्यामितीय हल तो हमने निकाल लिया। तो हमें किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है, तब से पता चलेगा ना। मान लो सिर्फ एक बिंदु यहाँ पे रहेगा, तो इससे होती हुई आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हो, इससे होते हुए तो असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। सिर्फ एक बिंदु रहेगा तो इससे होता हुआ ऐसा खींच देंगे, मान लो इससे होता हुआ जा रहा है, इससे होता हुआ एक ऐसा भी खींच सकते हैं, 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 कितना भी खींच सकते हैं ना। लेकिन तो पता कैसे चलेगा कि इसी समीकरण वाला है, तो इसके लिए हमें कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तभी आपको दो बिंदु से गुजरती हुई यूनिक अद्वितीय सरल रेखा खींचिए। अब इसी दो बिंदु को से पास करता हुआ कोई दूसरा सरल रेखा आप खींच सकते हो क्या, नहीं, यही रहेगा, इसी के ऊपर आप खींचोगे। ऐसा सरल रेखा खींचो जो इन दोनों बिंदु से होकर पास करे, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी सरल रेखा होगी जो इन दोनों स्पेसिफिक बिंदु से होकर के पास कर रही है। आप कोई दूसरा किधर से भी अगर दूसरा रेखा खींचने का प्रयास करोगे तो इन दोनों बिंदु से होकर के पास नहीं करेगा। और किसी एक बिंदु से होती हुई आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। इसीलिए हमें कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो उस समीकरण के कम से कम दो हल निकालेंगे और दोनों बिंदु को मिला करके रेखा खींच देंगे। ये है x + y = 7, x + y = 7 समीकरण का हल का ज्यामितीय निरूपण। यही हो गया, ये लाइन, इस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी क्या होंगे, इस समीकरण के हल होंगे। तो इस तरह से जब भी प्रश्न है आपका कि हल का ज्यामितीय निरूपण करें, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी दो बिंदु निकाल लो, और दो बिंदु निकालने का आसान तरीका हमने बताया। पहले x = 0 रख के y निकाल लो, फिर y = 0 रख के x निकाल लो, उससे दो बिंदु आ जाएगा, फिर दोनों को आप खींच दो। और इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन का जो नाम होता है, इसी लाइन को हम इस समीकरण के नाम से भी कह सकते हैं। बोलेगा कि इस रेखा का समीकरण बताओ, तो यह रेखा किसका हल है, x + y = 7 का।
मतलब यह रेखा जो है, ये सरल रेखा, इसका हम नाम दे देंगे। अगर गणित में पूछेगा तो ये रेखा कौन सी रेखा है, x प्लस वाई बराबर 7। मतलब इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी का x कोऑर्डिनेट, मतलब x निर्देशांक और y निर्देशांक को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे x जोड़ y बराबर 7। इस पर जितने भी बिंदु होंगे उसका x और y निर्देशांक तो होगा ही, x होगा और कोई ना कोई y होगा। यहाँ पे भी कोई बिंदु है, उसका भी कुछ x का मान होगा, कुछ y का मान होगा। तो इन दोनों को जब भी इसमें रखेंगे तो 7 के बराबर ये होगा, किसी भी बिंदु को ले लोगे इस पे, ठीक है। तो इसीलिए इस रेखा को क्या कहेंगे फिर, x प्लस वाई बराबर 7। ये धीरे धीरे आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रेखा। अगर आपको आगे कहेगा कि x प्लस वाई बराबर 7, इस रेखा को निरूपित कीजिए, तो इस रेखा को निरूपित करने का मतलब वही है, इसके 2 हल निकालोगे और उसको खींच दोगे, वही इस रेखा का नाम ही हो गया x प्लस वाई बराबर 7। ये रेखा कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। क्योंकि इसमें इसके x निर्देशांक और y निर्देशांक का कोई भी मान इस समीकरण में रखोगे तो वो उसको संतुष्ट करेगा। समझ में आया? तो जब भी आपको कहे कोई गणितीय समीकरण देकर के इसको निरूपित कीजिए तो ऐसे ही करना है, उसका 2 हल निकाल देना है और उन दोनों को निरूपित कर देना है। तो इस तरह से आप एक नया चीज़ सीख चुके हो निर्देशांक ज्यामिति ये में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो सीखने की हैं, लेकिन वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। अब आपको प्रश्न करना है, प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 सिर्फ कीजिए, प्रश्न संख्या 2, 3 हम अगली क्लास में जब और पढ़ाएंगे तब आपको करना है, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे रेखा देख करके, चित्र देख करके समीकरण बताना होगा। जैसे उसमें हमने पहले क्या कहा था, चित्र देख करके पॉइंट का नाम लिखते, निर्देशांक लिखते थे, फिर निर्देशांक देख करके पॉइंट ड्रॉ करते थे। अभी हमने समीकरण देख के रेखा बनाया, अब रेखा देखकर समीकरण लिखना सिखाएंगे। लेकिन पहले आप प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न आप करेंगे, उसमें वही है, सभी समीकरण का रेखा खींचना है, निरूपित करना है, ठीक है। वो आप क्या करेंगे, वो आपका होमवर्क है, उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।